नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और मध्य भारत में बनी मौसमी सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई है। आने वाले कई दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बौछार और आकाशीय बिजली की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और कांकेर के आसपास के इलाकों में बारिश के मजबूत दौर बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ साथ गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। लगातार बारिश वाले इलाकों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए निचले क्षेत्रों और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। बिलासपुर संभाग में भी बारिश की दौर जारी रह सकती है। बिलासपुर, मुंगेली और आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी बारिश जारी रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश थोड़े समय के लिए रुक सकती है, लेकिन बादलों की सक्रियता के कारण दोबारा तेज बौछारें देखने को मिल सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ में रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद और कबीरधाम में बारिश के दौर बने रह सकते हैं। रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी में भी सक्रिय बादलों के पहुंचने पर बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता हर जगह एक जैसी नहीं रहेगी। कुछ स्थानों पर केवल हल्की बौछार देखने को मिल सकती है, जबकि सक्रिय बादल पहुंचने पर कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। रात के समय भी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर में रात के दौरान ज्यादा बारिश सक्रिय रह सकती है। इन इलाकों में तेज बौछार के साथ साथ गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। लगातार बारिश होने की स्थिति में नदी नालों का जलस्तर और बढ़ सकता है। मध्य छत्तीसगढ़ में रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में रात के दौरान मध्यम बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। बारिश कुछ समय के लिए रुकने के बाद दोबारा बौछार शुरू हो सकती है। रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहाँ बारिश की तीव्रता छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम रह सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सक्रिय बादल बनने पर तेज बौछार से इंकार नहीं किया जा सकता। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी छत्तीसगढ़ में बारिश का मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण प्रदेश के ऊपर इलाकों का निर्माण और आवाजाही बनी रह सकती है। इसी वजह से मौसम अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूप में दिखाई देगा। कहीं फुहार, कहीं मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर कम समय के लिए तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर में भी बारिश की गतिविधियां मजबूत रह सकती है। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी बारिश का दौर बना रहने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बादल और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में नदी और नालों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। जिन स्थानों पर पहले से पानी जमा है, वहां अतिरिक्त बारिश होने पर जल भराव की स्थिति और बढ़ सकती है। निचले इलाकों, नदी किनारों और तेज बहाव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी रखना जरूरी रहेगा। छत्तीसगढ़ में बारिश की एक खास स्थिति यह भी बनी हुई है कि पूरे जिले में एक समान बारिश नहीं हो रही है। कई जगहों पर खंड वर्षा देखने को मिल सकता है। एक ही जिले में कुछ गांव में अच्छी बारिश हो रही है, जबकि आसपास के दूसरे इलाकों में केवल हल्की बौछार या बादल ही दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश में कहीं खेतों में पर्याप्त पानी पहुंच चुका है, तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी बारिश की जरूरत बनी हुई है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अभी मानसून सक्रिय बना हुआ है और बारिश का दौर जल्द पूरी तरह कमजोर पड़ने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ और बिलासपुर संभाग
तक कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के दौर भी बन सकते हैं। गरज चमक वाले बादलों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए बारिश और आकाशीय बिजली की स्थिति वाले क्षेत्रों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा। छत्तीसगढ़ में अगले 6 दिनों के दौरान मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की से लेकर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में केवल हल्की बारिश या बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। कई स्थानों पर हवा की गति भी सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। आइए दिनवार जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में तापमान, हवा और बारिश की स्थिति कैसे रह सकती है। सबसे पहले आने वाले दिन की बात करें तो दिन के समय बलौदाबाजार, मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलरामपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। रात के समय सुकमा, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर में तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। हवा की गति की बात करें तो इस दौरान प्रदेश के अलग अलग सभी जिलों में हवा सामान्य गति से चल सकती है। तेज आंधी या बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना कम है। बारिश की बात करें तो जसपुर, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, कबीरधाम, कोरिया, सरगुजा, मुंगेली, गौरेलापिंड, रमरवाही, दंतेवाड़ा, रायगढ़, सूरजपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और सारंगगढ़, बेलाईगढ़ में हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। बेमेतरा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, शक्ति, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग, कांकेर, बलौदाबाजार और राजनांदगांव में सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं धमतरी में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में आकाशीय बिजली की संभावना कम रहने का अनुमान है। इसके अगले दिन भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकती है। दिन के समय कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा और बलरामपुर में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रात के समय कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा में तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। हवा की गति इस दौरान लगभग सभी जिलों में सामान्य रह सकती है। रायपुर, कांकेर, बेमेतरा, कबीरधाम, बालोद, धमतरी, कोंडागांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, जसपुर, गरियाबंद, बिलासपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, नारायणपुर, बलौदाबाजार, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, दुर्ग, मुंगेली, शक्ति, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, बलरामपुर, महासमुंद और भरतपुर में हल्की से हल्की ज्यादा बारिश हो सकती है। गौरेलापिंड, मरवाही, बस्तर, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश रहने की संभावना है। आकाशीय बिजली की संभावना अधिकांश जिलों में कम रहने का अनुमान है। इसके बाद मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।